कि बरेली में हिंसा को लेकर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर से जुड़े विवाद के बाद हुई हिंसा पर पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। इस उपद्रव में अब तक कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मौलाना तौकीर रजा सहित करीब 29 लोग शामिल हैं और पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दफ्तर को भी सील कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते शुक्रवार 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस एफआईआर में खुलासा हुआ है कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान आरोपी नंबर 1 है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को निर्देश दिए थे कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े, और मुस्लिमों की ताकत दिखानी है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां शुक्रवार की नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाकर अपना रसूख दिखाना चाह रहे थे। तो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रहे राजनीतिक दलों को भी अपना दमखम दिखाना था। पूछताछ में आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान ने पुलिस को यह जानकारी दी। तो नदीम खान ने पुलिस को बताया कि 1.5 साल से मौलाना तौकीर अपने बूते बरेली में बड़ी संख्या में भीड़ नहीं जुटा पाया था और मौलाना की फितरत के अनुसार एक अरसे से बरेली में कुछ हो भी नहीं रहा था, इसलिए उसने ये साजिश रची थी। तो तौकीर रजा आरोपी नंबर 1 इस पूरे हिंसात्मक घटनाक्रम में माना जा रहा है। तो आई लव मोहम्मद पर बवाल देखने को मिला है। पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और तौकीर का खेल खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पूछताछ में खुलासा हुआ है कि तौकीर रजा ने भीड़ को उकसाया था। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर भीड़ को उकसाकर पुलिस पर हमला करने की बात कही थी, ये निकलकर सामने आ रहा है। तो इस पूरे प्रकरण में तौकीर रजा आरोपी नंबर 1 करार दिया गया है। तो पूछताछ में आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान ने पुलिस को ये जानकारी दी है। नदीम खान ने पुलिस को बताया है कि 1.5 साल से मौलाना तौकीर अपने बूते बरेली में बड़ी संख्या में भीड़ नहीं जुटा पा रहा था। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से आई लव मोहम्मद ये लिखा गया था, जिस पर बवाल देखने को मिला। पुलिस का एक्शन भी इस पर लगातार जारी है। और तीसरी तस्वीर तौकीर का खेल खत्म, क्योंकि पूछताछ में ये खुलासा हो गया है कि तौकीर रजा ने ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। उसी ने भीड़ को उकसाया, उसी ने कहा कि किस तरीके से पुलिस पर हमला करना है और वो अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ था। तो सवालों की तलवार यहाँ पर तौकीर रजा पर मजहब की आड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की गई। मुसलमानों में पैठ बनाकर उनका रहनुमा तौकीर रजा बनना चाहता था। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने की उसकी तैयारी थी और राजनीतिक दलों को अपना दमखम और रसूख दिखाने की कोशिश वो कर रहा था। तो आई लव मोहम्मद के जरिए हिंसा बढ़ाने की उसकी मंशा थी। तो नमाज के बाद भीड़ जुटाकर रसूख दिखाना तौकीर रजा चाह रहा था। मौलाना बरेली में 1.5 साल से अपने बूते भीड़ नहीं जुटा पाने से चिंतित था। मजहब की आड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को रिझाने की उसकी कोशिश थी और मुसलमानों में पैठ बनाकर उनका रहनुमा वो बनना चाहता था। तो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने की उसकी तैयारी थी। राजनीतिक दलों को अपना दमखम और रसूख दिखाने की कोशिश में वो जुटा हुआ था। तो आई लव मोहम्मद के जरिए हिंसा बढ़ाने की उसकी मंशा थी। मजहब की आड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सुलगाने की उसकी कोशिश थी। तो अब इस पूरे मामले में ये निकलकर साफ हो गया है कि तौकीर रजा ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। यानी उसी ने उकसाया था, उसी ने भीड़ जुटाई थी और उसी ने पुलिस पर हमला करने के लिए भी भीड़ को उकसाया था। ये 3 तस्वीरें लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आई लव मोहम्मद पर जो बरेली में बवाल हुआ उस पर अब तौकीर रजा ही मेन अक्यूज्ड यहाँ पर माना जा रहा है। पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है। तमाम जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं उसने अलग अलग तरीके के खुलासे यहाँ पर कर दिए हैं। क्या कुछ जानकारी?
जी आपको बता दूं, बरेली में जो उपद्रव के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था 26 तारीख को, जो उपद्रव बरेली में हुआ था, उसके बाद उनके जो नजदीकी जितने भी लोग थे, उनके ऊपर भी प्रशासन का शिकंजा जो है लगातार कसा जा रहा है। आपको बता दूं, अभी पूर्व में कल 18 लोगों की गिरफ्तारी और भी हुई है, जो कि पुलिस लाइन में उसके बाद प्रेस वार्ता भी यहाँ पर प्रशासन द्वारा करी गई थी। और सोमवार को जो इनके मुख्य आरोपी थे, फाइक इनक्लेव, यहाँ पर एक जगह पड़ती है बरेली पीलीभीत बाईपास पर, तो फाइक इनक्लेव जो जगतपुर और पुराने शहर के इलाकों में बीडीए का प्रशासन भी लगातार संयुक्त टीम के साथ फरहत और मोहम्मद आरिफ जो उसके ओनर थे, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दूं, 8 अवैध संपत्तियों की जो है पहचान कर ली गई है और मंगलवार को इन पर बुलडोजर भी चल सकता है, ऐसी कयासें लगाई जा रही हैं अभी। सुमित, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से अब प्रशासन का जो शिकंजा है वो तौकीर रजा पर कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तौकीर रजा के खिलाफ तमाम तरीके के साक्ष्य यहाँ पर पुलिस को बरामद हो गए हैं और ये भी साफ तौर पर निकलकर सामने आया है कि काफ़ी लंबे समय से जो अपनी पैठ खोता हुआ वो नज़र आ रहा था तौकीर रजा, यही वजह थी कि उसने भीड़ को जुटाया, उसे उकसाया और पुलिस पर हमला करने के लिए भी भीड़ को निर्देशित करता हुआ वो नजर आ रहा था। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जैसा कि वहां पर पता चला है, जो इनके खास थे, उनका नाम था नदीम खान, उनके द्वारा जो है व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए भी यहाँ पर भ्रामक पोस्ट करना और लोगों को भड़काने का काम भी किया जा रहा था। और आपको ये भी बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर जो इनके आईएमसी के जो तमाम कार्यालय है, इनकी 48 दुकानों पर कल यहाँ पर नगर निगम की टीम ने जो है सीलिंग की कार्रवाई भी की है। और पूर्व में इससे पहले 2010 की बात करी जाए या 2012 की बात करी जाए तो लगातार ऐसे जो भ्रामक पोस्ट और विवादित पोस्टों के लिए जाना जाता था मौलाना तौकीर रजा खान को। और ये इनकी गिरफ्तारी से तमाम ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं बरेली में, क्योंकि ये हमेशा से ही विवादों के घेरे में रहते थे और हमेशा विवादित पोस्ट करना, लोगों को भड़काना, एकजुट करना, ये सब इनके तमाम ऐसे कार्यशैली जो है इनकी ऐसी ही रही है शुरू से ही अभी तक। और 2010 में तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कर्फ्यू की स्थिति हुई थी। हालांकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है, अराजकता किसी भी प्रकार की या दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए सुमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तौकीर रजा पुलिस की हिरासत में है, तमाम ऐसे साक्ष्य पुलिस को मिले हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि तौकीर रजा ने ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। उसने भीड़ को एकत्रित किया, भीड़ जुटाई, उसके बाद भीड़ को उकसाया, पुलिस पर हमला करने के लिए भी भीड़ को निर्देशित किया। ये 3 तस्वीरें एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आई लव मोहम्मद का बैनर, इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये बैनर लगाया गया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस बैनर और इस कोर्ट पर ही ये पूरा बवाल शुरू हुआ। दूसरी तस्वीर, पुलिस का एक्शन लगातार इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ पुलिस की तरफ से की गई। नदीम खां, जो कि इस पूरे मामले में जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, उसने ये कबूल किया है कि तौकीर रजा ने ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। तौकीर रजा का खेल खत्म होता हुआ अब नज़र आ रहा है। तौकीर रजा ने ही भीड़ जुटाई थी, भीड़ को उकसाया था और भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए भी प्रेरित करने का आरोप तौकीर रजा पर है। तो तौकीर रजा ने ही बरेली में जो पूरी घटना थी उसको अंजाम देने की साजिश रची थी। ये साफ हो गया है। पुलिस का शिकंजा अब तौकीर रजा पर कसता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कई अवैध संपत्तियों को भी पुलिस ने चिन्हित किया है। प्रशासन की कार्रवाई उन अवैध संपत्तियों पर भी देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तौकीर रजा पुलिस हिरासत में है और लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि बरेली में जो हिंसा हुई, आई लव मोहम्मद पर जो बवाल हुआ, उस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड तौकीर रजा ही था। तो इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ गए। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद साहिब जी। महाराज जी, बरेली में जो हिंसा हुई, आई लव मोहम्मद के बैनर वहां पर लहराए गए और उसके बाद जिस तरीके का माहौल हुआ, अब उस पूरी साजिश का खेल खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मेन एक्यूज जो है वो तौकीर रजा ही निकलकर सामने आ रहा है। कई साक्ष्य पुलिस को मिले हैं जिससे ये साफ हो गया है कि तौकीर रजा ने भीड़ जुटाई, भीड़ को उकसाया, पुलिस पर हमला करने के निर्देश भी दिए। देखिए, यह जो बरेली की घटना है
वह एक दिन की नहीं है, वो अकस्मात नहीं हुआ है। तौकीर राजा ने इसके लिए बहुत मेहनत किया है। आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, इन्होंने इतने अपनी जिह्वा से जहर उगला है। इन्होंने पहले से धमकियां देते आए हैं कि सड़क पे उतर जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आप जरा सोचिए, आई लव यू मोहम्मद से किसको आपत्ति हो सकती है? लेकिन ये लोग जो है जानबूझ के सीन क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे दंगे की स्थिति उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, और ये चाहते हैं कि कैसे माहौल खराब हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो बहुत समय से मांग करते आ रहे थे कि भाई इतने ये बोल रहे हैं, इनके बोलने से जरूर ये कोई ना कोई घटना होगा, और ये फिराक में थे। तो ये खुद ही दंगाई मानसिकता के हैं, शुरू से ही हैं। तो ये तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अब समय रहते उसको पकड़ लिया। और अब तो किसी भी तरीके से जितने भी सामने आप लोगों के मेहनत से सब चीजें आ रही हैं, वह निश्चित रूप से यह कोई ऐसा नहीं कि नई चीज है, ये पहले से वो पूरे उनके मंसूबे साफ दिखाई दे रहे थे ये कुछ करेंगे। ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस और आप लोगों के मेहनत है कि वो सब कुछ कंट्रोल हो गया। नहीं तो मासूम बच्चों तक को बताइए, बच्चों तक को पकड़ा दिया, झंडा बैनर बड़ा खुद गायब हो गए। तो ये चाहते थे कि कुछ लोग मरे, कुछ हो, फिर उसमें विक्टिम कार्ड खेला जाए, फिर वो मुसलमानों को भड़काया जाए। अरे भाई, ये देश है, ये सबका है, मुसलमानों से किसको घृणा हो सकती है? तुम जो है आई लव यू मोहम्मद कह रहे हो और पुलिस वालों पे ईटा पत्थर मार रहे हो। जिस हजरत मोहम्मद साहब ने खुद जो है, जिसको बुढ़िया रोज कूड़े फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंकी तो हजरत मोहम्मद साहब जाके उसका हाल चाल पूछते थे कि भाई क्यों नहीं फेंका, देखा तबीयत खराब, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो उनके नाम पे और तुम जो है इस तरह से ईटे पत्थर और दंगे की स्थिति कर रहे, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी यही इसी तरह से जैसे महापुरुषों के तस्वीर के पीछे छिपकली छिपी रहती है ना दिन में, और रात को फिर निकलती है। तो यही महापुरुषों के पीछे और उनके नाम पे ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और स्थिति देश को दहलाना चाहते हैं। इन पे कठोर कार्रवाई हो। ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो आतंकी सोच के लोग हैं, जो उपद्रवी सोच के लोग हैं, जो समाज में चाहते हुए मनुष्यता पैदा करें, ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम कैसे हो, चाहते मुट्ठी भर कट्टरपंथी है और सबको मुसलमानों को ये बदनाम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इन लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना तक जब जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ दावे के साथ, इनके तार पाकिस्तान तक से जुड़े होंगे। इनके तार अनेक कट्टरपंथी ऐसे जिहादी स्तर के सोच के संगठनों से जुड़ी होगी जो देश को गजवाइन बनाना चाहते हैं, जो देश पे शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, शरिया कानून, जो देश को कैसे चाहते हैं कि इसको तोड़ दिया जाए। तो ये जिन्नावादी सोच के लोग हैं। ये बहुत ही जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाले। अच्छा महाराज जी, अब जिस तरीके से पुलिस ने कई संपत्तियां भी अवैध जो हैं उन्हें यहाँ पर चिन्हित किया है, उनके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई करने की जो मुहिम है उसको तेज कर दिया गया है। और जिस तरीके के साक्ष्य मिले हैं उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि ये आज की साजिश नहीं है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं। ये सोची समझी और काफ़ी लंबे समय से चली आ रही साजिश नज़र आती है। जिस तरीके से पूरी भीड़ को जुटाना और फिर उसके बाद पुलिस पर हमला करने के लिए प्रेरित करना, उनको निर्देशित करना कि किस तरीके से पुलिस टीम पर हमला करना है, किस तरीके से पुलिस के ऊपर पथराव करना है। मतलब ये एक अलग तरीके का, जिसको जिहाद का नाम ये लोग देते हैं, और उसके बाद इस तरीके की घटना निकल कर सामने आती है। तो वो तो मैं बता रहा हूँ ना कि इनका उद्देश्य ही था कि आज कैसे जो है हम संघर्ष की स्थिति कर दे। ये तो अपने ही जो लोगों को बुलाए थे उन्हीं के दुश्मन है। वो चाहते हैं कि इनमें से कुछ लोगों को मरवा दे। ये चाहते हैं कि ऐसी अनियंत्रित स्थिति हो जाए कि पुलिस को मजबूरन या तो गोली चलवाना पड़ जाए या कोई छुप के इन्हीं के व्यक्ति की गोली मार दे। वो तो उत्तर प्रदेश सरकार, शासन प्रशासन ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम लिया है कि उस समय रहते जो कैंसर के जो मूल जड़ है, जो स्थान है, उसको चिन्हित कर लिया। ठीक, नहीं तो ये तो चाहते हैं कि भाई कैसे उपद्रव हो, कैसे वो। तो इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो पूरे मुस्लिम संस्थानों से अपील कर रहा हूँ, जैसे इस्लामिक स्कॉलर है उनसे, कि भाई आगे बढ़ के ऐसे कट्टरपंथी जो सोच के लोग हैं, जिहादी मानसिकता, इनकी निंदा की जाए, इनके खिलाफ फतवा जारी करें। चलिए महाराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तौकीर रजा पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तौकीर रजा पुलिस की हिरासत में है और जो साक्ष्य पुलिस को मिले हैं उससे साफ तौर पर जाहिर है कि बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर जो पूरा बवाल हुआ उसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी और उस साजिश का मास्टरमाइंड तौकीर रजा ही था।